राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर के साथ, जहां रांची में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी की गई है। जानकारी अगर दे तो आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हुए मामले को लेकर ये रेड पड़ी है। पीपी कंपाउंड में मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर रेड पड़ी है। इसी के साथ बरियातू में श्याम एनक्लेव में सुजील यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी पड़ी है। लालपुर, चिरौंदी, मोराबादी में भी छापेमारी की खबरें सामने आई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रांची में कई जगहों पर ईडी की छापेमारी पड़ी है और आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हुए मामले को लेकर ये पूरा रेड चल रहा है। पीपी कंपाउंड में मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पर रेड। बरियातू में श्याम एनक्लेव में सुजील यादव के ठिकानों पर भी छापेमारी पड़ी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, एक बार फिर राजधानी रांची में ईडी की दबिश तेज हो गई है। लगातार ईडी की ये छापेमारी चल रही है और जानकारी ये भी है कि आयुष्मान भारत में हुए जो गड़बड़ी, जो घोटाले हैं, इसको लेकर के ये पूरी छापेमारी रांची के करीबन 6 जगहों पर। देखिए, बिल्कुल सोनल, जिस तरह से राजधानी रांची सहित कई ठिकानों पर एक साथ जो है वो छापेमारी चल रही है और ये पूरा मामला जो है वो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए मामले को लेकर के की जा रही है, जिसमें भ्रष्टाचार से जुड़े मामले पर कार्रवाई की गई है। ऐसे में जो सुजीत यादव है वो श्याम एनक्लेव के दूसरे तल्ले पर रहते हैं और इस जगह पर भी ईडी की जो टीम है वो पहुंचे। वो सुजीत यादव के बारे में बताया जाता है कि जो आयुष्मान भारत है उनसे जुड़े कामकाज को देखते हैं और उनके से जुड़े कामकाज को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में आयुष्मान भारत से जुड़े व्यक्ति के ठिकानों पर, उनके इंश्योरेंस कंपनियों के ठिकानों पर, हॉस्पिटल सहित कई जगह जो है वो ईडी की टीम पहुंची है और जिस तरह से मरीजों को एंट्री दिखा करके मरीजों के जो फंड है, जो पैसे है आयुष्मान भारत के, उस पे ये भारी गड़बड़ी होने की बात सामने आ रही है। हालांकि जो टीमें हैं ना सिर्फ रांची बल्कि झारखंड के जमशेदपुर और अन्य जगहों पर भी ये टीमें जो है वह गई है और ऐसे में लगातार चीजों को खंगाला जा रहा है। इस पूरी छापेमारी के क्रम में कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स और कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स जो है वो ईडी को मिले हैं, जिनको जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि इस पूरी कार्रवाई के दौरान जो है क्या कुछ बरामद हो पाता है। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरह से आयुष्मान भारत से जुड़े गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर ईडी की टीम ने एक बड़ी रेड जो है वो झारखंड में दी है। राजधानी रांची में ही तकरीबन आधा दर्जन से अधिक ठिकाने पर ईडी की टीम जो है इस वक्त काम कर रही है और अलग अलग जगहों पर है। पीपी कंपाउंड के 2 ठिकाने पर ईडी की टीम जो है वो बनी हुई है। इनके अलावे मोरहाबादी, बरियातू रोड के साथ साथ सर्कुलर रोड और अन्य जगहों पर जो है ईडी के द्वारा जो है वह कार्रवाई की जा रही है। अब ऐसे में यह पूरा मामला जो है आयुष्मान भारत से जुड़े हुए भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर के कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जब ईडी के टीम के द्वारा जो है इस पूरे काम को अंजाम दिया जाता है, रेड जब खत्म किए जाते हैं तो उसके बाद क्या कुछ जानकारी मिल पाती है, क्योंकि अब तक जो जानकारियां मिल पाई है उसमें आयुष्मान भारत से जुड़े गड़बड़ी की शिकायत के आधार पर ईडी के टीम के द्वारा जो है झारखंड के अलग अलग जगहों पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई, जिसमें राजधानी रांची में आधा दर्जन से अधिक ठिकाने शामिल हैं। सुजीत यादव जो कि आयुष्मान भारत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके ठिकाने पर पहुंचे, जो कि श्याम एनक्लेव बरियातू में उनका अपना निवास है, घर है, अपार्टमेंट है, इस जगह पे पहुंचे हैं। इनके अलावे सुजीत जो दूसरे हैं देवेंद्र सिंह का जो कॉम्प्लेक्स है, उनके कॉम्प्लेक्स में जो इंश्योरेंस कंपनी है एमडी इंडिया इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, जिनका हेड कार्यालय जो है बेंगलुरु में है, लेकिन उनके जो दूसरे कार्यालय है वो रांची के पीपी कंपाउंड में चल रहा था। इसी तरह से पीपी कंपाउंड के एक दूसरे हिस्से पर भी जो है वो कार्रवाई चल रही है। तो तकरीबन इसी तरह से सोनल कई जगहों पर जो है ईडी की दबिश दी गई है और ईडी की एक बड़ी टीम जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम
दे रही है। तब ऐसे में देखना होगा कि हेल्थ से जुड़े जो गड़बड़ियों की शिकायत के आधार पर जिस तरह से जो ईडी रेस हुई है, ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जो योजना आम लोगों के लिए बनाए गए थे वैसे योजनाएं जो लोगों की राहत देने के लिए बनाए गए थे उस पे भी भ्रष्टाचार के जो आरोप है वो लगते हुए नजर कहीं ना कहीं साल 2025 में पहली बार ऐसा हो रहा है जब ईडी इतनी ज्यादा रेस हो गई है। देखिए 2024 में आखिरी बार हमने देखा था कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक ईडी की दबिश पड़ी थी और कई मामले इस दौरान सामने आए थे। और इस बार 2025 में ये जो छापेमारी पड़ी है आयुष्मान भारत को लेकर के, देखिए इमरान हमारे साथ हमारे संवाददाता अंजनी भी जुड़े हुए हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार अंजनी का रुख करेंगे। अंजनी, जिस तरह से देखिए लगातार ईडी रेस हो चुकी है और ये दबिश दी जा रही है आयुष्मान भारत योजना को लेकर के, हमारे संवाददाता इमरान भी जिस तरह से बता रहे थे कि ये योजना जो लाई गई थी ये आम लोगों के लिए, आम लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई थी, लेकिन लगातार देखिए आयुष्मान भारत को लेकर के इस तरह की शिकायत आती रही कि जो अयोग्य लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलता रहा और कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें गड़बड़ी का खुलासा हुआ। कई सारे मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग भी शामिल हैं। जब तक ईडी का हमारे संवाददाता अंजलि का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है, एक बार दोबारा से अंजलि से जुड़ेंगे, लेकिन पहले आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जहां आयुष्मान भारत से जुड़े हुए मामलों को लेकर ईडी लगातार रेस नजर आ रही है और ऐसे में एक बार फिर से रांची में ईडी की दबिश। हमारे संवाददाता इमरान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार दोबारा से इमरान से जुड़ेंगे और इमरान का रुख करेंगे। देखिए इमरान, जिस तरह से जानकारी आप भी हमें दे रहे थे और लगातार आयुष्मान भारत को लेकर के घोटाले सामने आए, कई शिकायतें भी इसको लेकर के की गई, आयुष्मान भारत में अयोग्य जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिल रहा था। अब ऐसे में ईडी एक बार फिर रेस हुई है और इस पूरे मामले को लेकर के उनकी छापेमारी। देखिए आयोग लोगों की बात नहीं है सोनल, यह पूरा जो फर्जीवाड़ा है, जो तरीका बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल पा रही है कि आयुष्मान भारत में वैसे लोगों की एंट्री दिखाई दी गई है जिसमें उसने कभी हॉस्पिटल में इलाज करवाया ही नहीं, उनके नाम पर उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो है यह पूरी योजना का लाभ जो है वह लिया जा रहा था। इसकी शिकायतें पिछले कई दिनों से कहें या कई वर्षों से कहें लगातार जो है वो अलग अलग एजेंसियों को मिल रही थी। इस पूरे मामले को लेकर के जांच किया जा रहा था, क्योंकि केंद्रीय एजेंसी इसमें हस्तक्षेप किए है तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला बनता है, किस तरह से पूरे तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को जो है ईडी की तरफ से आगे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि ईडी के द्वारा जिस तरह से आगे की कार्रवाई शुरू की गई, रांची में अगर मल्टीपल जगहों पर यह पूरी कार्रवाई दिखाई दे रही है, तो ऐसे में जिस तरह से जो आयुष्मान भारत से जुड़े जो लाभार्थी हैं उनको तो लाभ दिया जाता था, लेकिन वैसे लोग जो हॉस्पिटल पहुंचे ही नहीं है, वैसे लोग जिनका इलाज कभी हुआ ही नहीं है, लेकिन उनके सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर उसे जो है एडमिट दिखाया गया, इलाज दिखाया गया और बड़ी रकम जो है वो जो है बिल के रूप में केंद्र को भेजे गए हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और उस योजना में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद यह पूरी कार्रवाई की गई है। जैसे ही ईडी की टीम अहले सुबह से ही कार्रवाई कर रही है तो सुरक्षा एजेंसी के रूप में जो है सीआरपी के जो जवान हैं, बिल्कुल, और लगातार देखिए अहले सुबह से ये तस्वीरें हम न्यूज़ 11 भारत अपने दर्शकों को भी ये दिखाता हुआ आ रहा है कि किस तरह से ईडी रेस हुई है और ईडी की दबिश यहाँ पर पड़ी है। हमारे संवाददाता अंजनी का एक बार रुख करेंगे। इमरान, आप बने रहिए हमारे साथ। अंजनी, एक बार फिर से हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। देखिए जिस तरह से आयुष्मान भारत योजना को लेकर के ये पूरी गड़बड़ी सामने आई और जिसके बाद ईडी की दबिश यहाँ पर पड़ी और लगातार देखिए सुबह से ये छापेमारी की जा रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जा नहीं सकते हैं, कुछ काम नहीं होगा क्योंकि वो लोग साहब लोग आए हुए हैं ना। अरे हम लोगों को हमको जमा कर देना है बिल। कौन जमा करेगा? वहाँ है बॉक्स में जमा कर जाइए। अंजनी, हमारी आवाज आप तक पहुँच पा रही है? अंजनी, अपने आएंगे। आवाज मिल रही है सोनल? बिल्कुल, जिस तरह से देखिए अहले सुबह से हमने ये तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखाई और एक बार फिर से देखिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंजनी, और ऐसे में ईडी लगातार रेस नजर आ रही है। कई जगहों पर ईडी की छापेमारी और पीपी कंपाउंड में भी ईडी की छापेमारी पड़ी है।
देखिए, रांची के साथ साथ आप पूरे भारत में देखेंगे तो लगभग 21 लोकेशन में ईडी की छापेमारी चल रही है और ये कहीं ना कहीं आयुष्मान भारत से जुड़ा मामला है और एक बड़ा जो फर्जी वाला है। देखिए, अभी 2024-25 का जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है, उसके बाद ये एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को छुपाया गया है ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि ये जो कार्यालय है ये पूरे झारखंड का हेडक्वार्टर बताया जाता है और इस बिल्डिंग में जो है 3 मेडिक्लेम के दफ्तर हैं और वो तस्वीर पहले हम दिखाते हैं। ये आप देखेंगे एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बाद एक दफ्तर है मेडी असिस्टेंट इंश्योरेंस है और तीसरा जो है सेफवे इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक बड़ा मामला है और ये बड़े मामले में कई लोग लपेटे में आ सकते हैं। इसे कोई हल्के फुल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ईडी तभी छापेमारी करती है जब ईडी के पास पुख्ता सबूत होते हैं और पुख्ता सबूत जब मिली है ईडी को, और यही वजह है यहाँ लगभग 18 ईडी के अधिकारी इस कैंपस में मौजूद हैं और लगातार तमाम जो डॉक्यूमेंट है उनको खंगाला जा रहा है और जो डिजिटल डॉक्यूमेंट है उसको देखा जा रहा है। और अब थोड़ी देर पहले की खबर ये है कि इस दफ्तर में काम करने वाली जो लड़कियां थी उन्हें वापस भेजा गया है और कई लोग यहाँ दफ्तर के लिए आए थे, वो बाहर देखकर ही यहाँ से भागते नजर आए हैं। तो ये कहानी है, तो जाहिर सी बात है इस कहानी के पीछे कई ऐसे ड्रामा भी हैं जिसमें कि पैसे से जुड़ा मामला है और यहाँ ईडी को कोई पैसा नहीं मिलेगा, ईडी को यहाँ डॉक्यूमेंट मिलेगा, डॉक्यूमेंट के आधार पे अब जो है आगे कार्रवाई होगी। तो यहाँ सबसे बड़ी टीम है ईडी की, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, ईडी की सबसे बड़ी टीम है और यहाँ दो फ्लोर में दफ्तर है। तो जाहिर सी बात है तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है और इसके बाद जो है ईडी की कोई बड़ी कार्रवाई जो है देर शाम तक या कल हमें नजर आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, और जिस तरह से देखिए अभी सुबह से हमें बता रहे थे कि कुल 15 ईडी के जो सदस्य हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इसके बाद यहाँ पर छापेमारी लगातार की जा रही है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा पा रहे हैं। अब देखना है कि ईडी की कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है। चलिए अंजलि और इमरान, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।